कितने तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चों, सेम पुराने प्रिंसिपल से जा रहा हूं मैं। ये हो जाएगा सीरीज और दूसरे वाले हो जाएंगे पैरेलल। बच्चों सीरीज और पैरेलल के बोलने के पहले ना एक कंडीशन होती है, सो यू कैन क्विकली जज सीरीज एंड पैरेलल बेस्ड अपॉन व्हाट चार्ज एंड व्हाट पोटेंशियल दे आर हैविंग। तो सीरीज का मतलब ऐसा तो क्या बोलते हैं अपन सर, ये क्यू में खड़े होंगे या सीक्वेंस में लगे होंगे, जैसे मान लो एक कैपेसिटर लगा होगा बच्चों, दूसरा लगा होगा, एंड दिस कैन बी द थर्ड कैपेसिटर। पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर जी पैरेलल का मतलब होता है कि एक कैपेसिटी लगी होगी और उसके अक्रॉस में कैपेसिटी लगी होगी और वैसे ही कर करके हमारे कैपेसिटेंस बन रहे होंगे, राइट ना बच्चों। तो सीरीज है और ये क्या है, पैरेलल। अब तक के 10th क्लास के लॉजिक से हर बच्चा ना इसको ज्योमेट्रिकली डिस्टिंग्विश कर सकता है कि सर एक के बाद एक लगेंगे तो हम सीरीज बोलेंगे और एक साथ लगेंगे तो पैरेलल बोलेंगे। बट अगर आप इसको स्टडी करने जाते हो सो यू नीड टू डिफाइन इट इन थ्योरी, व्हाई यू एग्जैक्टली कॉल समबडी इन सीरीज। तो बच्चों उसी का हेडिंग डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। Let us assume that we are having three capacitors of different capacities। मान लो ये पहला कैपेसिटर हो गया, दूसरा हो गया बच्चों, ये तीसरा हो गया। You can call them as, सर जी यहाँ पर क्या होगा, C1 होगा, C2 होगा और you can write C3। They all will be connected to a battery or a cell like this। और बच्चों एक की होगा, की को मैं प्रेस कर चुका हूँ या क्लोज कर चुका हूँ, तो आप कहोगे सर बैटरी एक्टिवेट हो जाएगा। ये बैटरी कैसा काम करता है चैप्टर 3 में डिटेल में बता दूंगा। अभी समझ लो ये बैटरी हमारे उस फ्रेंड की तरह है जिसने आज हमें कुछ चार्ज दिया है, तो इसको अगले ही मोमेंट वो चार्ज चाहिए होगा, बात खत्म। बैटरी विल ओनली एंड ओनली वर्क विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जितना चार्ज प्लस से ये निकाल रहा होगा उतना ही चार्ज इसको चाहिए होगा। हालांकि उसके अंदर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाया जाता है, तो वो सारे नेक्स्ट चैप्टर की बातें हैं। अभी समझ लो सर कुछ चार्ज निकल रहा होगा, नाउ चार्ज इज नो वे टू गो, और ये प्लस होगा तो बच्चों इस प्लस को देखकर यहाँ प्लस लिख सकते हो, इस नेगेटिव को देखकर यहाँ नेगेटिव कह सकते हो। और कैपेसिटर में तो बच्चों चार्ज ऑपोजिट का डेवलप होता है ना दूसरी वाली प्लेट पे, तो ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर इस माइनस पाने की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, और फिर बच्चों यहाँ पर प्लस। In doing so, every student sitting here can say that कि सर जी यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है, सेम निकल के जा रहा है। तो आप बोलोगे when the same charge, समझ आ रहा है, when the same charge goes through the capacitor, goes through individual capacitor, उसे बोलते हैं बच्चों पर लोग, it is known as बोलो सीरीज। और इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम बना के बताता हूं बच्चों, जो ये काम ये तीनों मिलके कर रहे होंगे ना, उतना काम हमारा अकेला इंसान कर देगा, और उसको बोलते हैं अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटी। बाकी सारा सर्किट बच्चों सेम रहेगा। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात यहां तक नहीं है? ओके, ये प्लस हो गया, ये माइनस होगा, यहां से अपन को चार्ज मिल गया। तो बच्चों इसको सॉल्व करना कितना आसान है, आप देखो मुझे बताओ। ये जो बैटरी आपको समझ में आ रही है यहाँ पे, दिस इज अ बैटरी, दिस बैटरी पोटेंशियल विल गेट डिवाइडेड प्रोपोर्शनली बिटवीन द अमंग द कैपेसिटीज। तो पहले वाले के पास V1 आ जाएगा, दूसरे वाले के अक्रॉस में क्या हो जाएगा V2, तीसरे वाले के पास क्या हो जाएगा V3। इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि अपने पास अलग अलग साइज और शेप के ना बकेट रखे हैं इस तरह से सोचो, और इन सब पे मैंने 5 लीटर्स पानी पटक दिया है। तो क्या पॉसिबल है कि सबका लेवल बराबर होगा? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, लेवल डिपेंड करेगा उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी पे। जो बड़े कंटेनर होंगे उन पे कम कम लेवल आएगा, और जो छोटे कंटेनर होंगे वो बढ़ जाएंगे। सोचो क्या बोल रहा है टीचर। That is why I have written in the diagram that they will be carrying V1, V2 and V3, and in mathematics you can say that सर जी यहाँ पे चार्ज जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट, और V की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन के साथ में इसको ऐड कर देख लेता हूँ। प्रॉब्लम बोलो, यहाँ तक है क्या? my V will get divided among these three persons, namely C1, C2, C3। तो V1, V2, V3 आ जाएगा अकॉर्डिंगली। बच्चे लोग सीरीज में अपन जब पढ़ते हैं ना तो Q बराबर CV लिखा जाता है, तो यहां से देखोगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
विच मीन्स दैट योर कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। जो मैंने आपको ये बकेट वाला एग्जांपल दिया था ना कि जो बकेट का डायमेंशन ज्यादा होगा उसका लेवल कम आएगा, तो देखो मैथमेटिक्स भी वही कह रही है। जो बच्चा ये लिख पाएगा वो ये भी लिख पाएगा कि सर जी C1 बाय C2 का मतलब हो जाएगा V2 बाय V1। आया क्या समझ में? मेरे ख्याल सबको समझ में आ रहा होगा। अरे हाँ ना बोलो यार, क्या कर रहे हो? आ रहा है। तो ये सारी बातें अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। अभी यहाँ पे आप ध्यान दो कि V को मैंने लिख लिया है। अब बच्चों मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि बच्चों लोग अगर आपको सर ने कैपेसिटी शुरुआत में ही Q बराबर CV पढ़ा दिया है तो वहां से V कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर Q बाय C हो जाएगा, इसमें ऐसी पूछने वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। तो वैसे ही अगर मैं V1 पूछूंगा, सारे बच्चे बोलो V1 कितना हो जाएगा? इट शुड बी Q बाय C1, इट शुड बी Q बाय C2 और यहाँ हो जाएगा बच्चे लोग Q बाय C3। और ये भी जो V है वो राइट साइड के डायग्राम को देख के बोलो इसके पास भी चार्ज गया है और चार्ज लौट कर आया है, तो ये हो जाएगा Q बाय C इक्विवेलेंट। बस इतना लिखना था अपन के एग्जाम में, अपना वही पूरे नंबर मिल जाते। सबसे बच्चों ये Q को बाहर निकाल लो, है ना? निकाल सकते हो? तो बोलोगे हाँ सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हो जाएगा C1, बोलो C2, ये हो जाएगा C3। अगर और भी लगे होते तो वो ऐड होने लग जाते बच्चों रेसिप्रोकल के फॉर्म में, और ये हो जाएगा Q डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट। इससे इसको हटा देता हूं मैं और फाइनल आंसर यहाँ इसी पेज पे लिख देता हूं कि बच्चे लोग 1/C इक्विवेलेंट, हम बात कर रहे हैं सीरीज की, तो हो जाएगा C1, बोलो C2 एंड सो ऑन। मान लो n नंबर में लगे हैं तो ये हो जाएगा Cn। दिस शुड बी योर आंसर। कोई परेशानी? इसका एक स्टेटमेंट भी बुलवाया जाता है, मैं भी आपको बोल के बताऊंगा, लिख के बताऊंगा सॉरी। पहले इस डायग्राम पे डाउट देखो है क्या? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई कैन से दैट आई कैन से दैट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन में एक सेंटेंस यहां बना सकता हूं बच्चों, दैट द रेसिप्रोकल ऑफ, ध्यान दें सारे बच्चे, द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, इज इक्वल टू, बोलो, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, माधव आकाश समझ आ रहा है बच्चों? ओके, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, दैट्स इट। और इतना मत सोचो, ठीक है? समझ गए सब? ओके, राइट राइट। चलो अपन बात करते हैं इसी के बारे में और कुछ बेसिक से फॉर्मूलेज की। तो बच्चों ये रहे फॉर्मूले, कुछ एडिशनल फॉर्मूले मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो आप लोग एडवाइजेबल है कि यही फॉर्मूले आप लगाएंगे, है ना, एग्जाम में। मान लो बच्चों कभी ऐसा कैटेगरी केस आ जाता है सर के सामने दैट यू पीपल आर हैविंग टू कैपेसिटीज, है ना, बहुत बहुत बार ऐसा होगा, मतलब हमको दो दो कैपेसिटर जगह जगह पे सॉल्व करने रहेंगे, है ना, ब्रांच के अंदर, ब्रांच के सब ब्रांच में, डायरेक्ट क्वेश्चंस में। तो दो कैपेसिटी लगी हो तो दिमाग ऐसा चलाना आप लोग कि दो कैपेसिटी लगी हुई हैं, दे आर टेलिंग अस C1 एंड C2। तो ऑर्थोडॉक्स मैनर से कितना हो जाएगा ये? तो बोलोगे सर 1/C इक्विवेलेंट का मतलब हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। इफ आई आस्क यू टू टेक द LCM तो आप बोलोगे सर जी ये आ रहा आंसर हमारा, बोलो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। बच्चों याद रहेगा ये फॉर्मूला? ओके, सिमिलरली इफ आई आस्क माय स्टूडेंट कि बच्चों तीन कैपेसिटी वाला भी याद कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 3 कैपेसिटर्स वाला, ठीक है। रेयर केस में सा मिलता है मुझे, तो मान लो एक कैपेसिटी लगी हुई है बच्चों, दूसरी भी लगी हुई है और थर्ड भी लगी हुई है, इन सबको मैंने सीरीज में कर दिया C1 C2 और C3। तो C1 C2 C3 से हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, दैट
इट कैन बी रिटर्न एज, बोलो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोलो, C1 C2 और ये हो जाएगा 1/C3। इसको एलसीएम वगैरह ले लो बच्चों, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर मिल रहा है मुझे C1 C2 C3, हाँ ना बोलो भाई, मिल रहा है, देखो डिनोमिनेटर मुझे मिल जाएगा C1 C2 C3 और ये दो दो के पेयर में यहाँ पे लग जाएंगे आके, विच मीन्स दैट आई शुड मेमोराइज दिस एक्सप्रेशन एज, ऊपर जाएगा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री और नीचे ऐसे करना है 1 2 2 3 और 3 1, ऐसे हो जाएगा ये C1 C2 प्लस बोलो C2 C3 प्लस C3 C1। ये अगर दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन अपन को जल्दी जल्दी बनने लग जाएंगे बच्चों, ठीक है। फिर एक बात और पूछता हूं आप लोगों से, अगर कभी ऐसा हो जाए कि इक्वल कैपेसिटीज लगे हों बच्चों, एक जैसे कैपेसिटेंस, जनरली ये 2 या 3 लगे होते हैं, इक्विवेलेंट 4 भी लगे होते हैं, मैं क्वेश्चन दूंगा अभी आप लोगों को, करके दिखाइएगा मुझे, है ना। तो यहां लिखा हुआ है मैंने इक्वल कैपेसिटर्स कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड इन, क्या लिखा है पढ़ो, कनेक्टेड इन सीरीज। तो कहने का मतलब है बच्चों इस तरह से लगा हुआ है, ये कैपेसिटी हो गई, ये कैपेसिटी हो गई, ऐसे करते करते अप टू n कैपेसिटीज तक लगे होंगे, एंड एवरीबडी विल बी हैविंग अ सेम कैपेसिटीज, कितना हो जाएगा C और C। तो ये याद करेंगे सब लोग क्लास के बच्चे, ये बच्चों ये 1/C करूंगा तो मुझे n टाइम्स ऑफ 1/C मिल जाएगा, इसका मतलब है C डिवाइड बाय n आना चाहिए। कोई परेशानी वाली बात, यहां तक अपना सीरीज वाला खत्म होता है, आना चाहिए अपने अपन को इतना, फ्रैंकली बोल रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पैरेलल को देखते हैं और इसी में बातें करते हैं कि क्या क्या हो सकता है बच्चों, है ना। तो चलो देखते हैं चीजें क्या क्या है यहाँ पे। चलो एक बात बताता हूँ बच्चों, है ना, सीरीज का कंक्लूजन क्या निकल कर आया मुझे बताना, एनीवन बच्चों, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ सीरीज? The conclusion is that you can say that the charge is constant and potential gets divided, right or wrong? These two are the fundamental key points of studying series। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिख रहा है जहां पे मेरा लेजर मार्कर है बच्चों, यस और नो। तो एक बात तो पक्की है कि आपको न्यूमेरिकल देगा टीचर जहां पे पोटेंशियल डिवाइड हो रहे होंगे और पहचानने पड़ेंगे कितने हैं, आइडेंटिफाई करने होंगे, फाइंड करने रहेंगे वहां पे अपन को। तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पे पोटेंशियल या वोल्टेज कैसे डिवाइड करता है, तो इसको बोल देते हैं अपन वोल्टेज डिवीजन। इस पर बेस न्यूमेरिकल दे दूंगा मैं आपको, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं बच्चे लोग कि कोई भी दो कैपेसिटी है हमारे सामने, ये है कैपेसिटी और दूसरी वाली है, ठीक है, और ये किसी बैटरी से क्या कर रहे हैं, चार्ज किए जा रहे हैं, बैटरी की पोटेंशियल V है, यहाँ पे क्या लिखा है C1 और C2। तो सब बच्चे कहेंगे सर जी इन दोनों के पास अपने अपने हिसाब से V1 V2 आ जाएगा। इज दिस ओके बच्चों? Now in the same question the same charge will be flowing from all the capacitors, right? So I can say that in this section I can say that my capital V is bolo V1 plus V2। कोई प्रॉब्लम? नो, V1 प्लस V2 मेरा नेट पोटेंशियल है। एक बात और मैं जान गया हूं यहां से कि Q बराबर CV होता है, जो 3 दिन से चला आ रहा है क्लास में, राइट, है ना, यही है ना, यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब आप जानते हो कि सर जी सीरीज जब पढ़ते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट सच है, एक चार्ज विल बी कांस्टेंट, तो आई विल ओमिट दिस पर्सन, आई कैन राइट एज C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां हो जाएगा C1 बाय बोलो C2 हैज टू बी इक्वल टू V2 डिवाइड बाय V1। ये करना आता है ना अपन को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है तो बच्चों यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके वेरी गुड, C1 बाय C2 लिखा है, V2 बाय V1 लिखा है। बच्चों अपन 9th-10th में ना छोटे मोटे मेथड्स के बारे में जानते हैं, एंड दोज मेथड्स आर कॉल्ड एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इवन इफ यू डोंट नो देयर नेम, तो ये एक ट्रिक है जो आप आगे चल के बहुत बार लगाओगे, चैप्टर करंट में लगेगा, in further syllabus of class 12th also, when we are given with a simple relation of directly proportional और inversely proportional बच्चों, तो न्यूमरेटर को नीचे ऐसा ऐड करके ट्राई करते हैं अपन। तो इन द वेरी नेक्स्ट लाइन व्हाट कैन बी रिटर्न, बोलो
कैसे लिख सकता हूं मैं, C1 नीचे आ जाएगा, ऐड करना, और यहाँ पे V2 भी नीचे ऐड हो जाएगा। बात समझ रहे हो बच्चों? तो ये हो जाएगा C1 अपॉन, बोलते जाओ, C1 प्लस C2, सिमिलरली इट शुड बी इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 प्लस V2। लाइन नंबर 1 चेक करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, बोलोगे सर ये तो V हो रहा है हमारा, उसको उधर भेज दो। भाई साहब तो हमारा V2 कितना आ गया, बोलो। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? कोई परेशानी वाली बात? सिमिलरली ये जो नीचे ऐड करते हैं ना किसी भी न्यूमरेटर के टर्म को, तो इसको डिविडेंडो बोलते हैं। ठीक है, एकदम सुपर मारियो का नाम निकाला इन लोगों ने। और इसी न्यूमरेटर में जब ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो है ना। तो चलो, ये नाम से कोई मतलब नहीं है मुझे, बस मुझे डिनोमिनेटर को क्या करना है, ऊपर ऐड करना है। चलो मेरे साथ साथ करके बताओ। C1 plus C2 डिवाइड बाय C1 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 डिवाइड बाय V1। तो ये जो टर्म हो जाएगी ये V हो जाती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चा लोग, यहाँ तो नीचे 2 आएगा ना। हाँ बोलो, V1 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 होल मल्टीप्लाई बाय द नेट V। कोई परेशानी वाली बात? No. So in parallel combination we have let us assume that हमारे पास बच्चों यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं ना। C1 हो गया, ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो C2 एंड द थर्ड कैपेसिटी विल बी लाइक दिस। मोस्टली न्यूमेरिकल्स में आपको पहचानना होगा ये पैरेलल में या सीरीज में है। अभी तो मैं बहुत सिंपल फॉर्म में पैरेलल बना के दे रहा हूँ, तो बच्चों को इस तरह से करना है, इसको समझना है that they all will be connected to a common battery source like this। समझ आ रहा है इतना? इस V के होने की वजह से इन दोनों एंड्स पे ना, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है बच्चों, तीनों का जो एंडिंग पॉइंट है एक साथ जा रहे हैं ये लोग। तो आपको होगा सर यहाँ से कुछ चार्ज जा रहा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव पे, तो प्लस से चार्ज जाएगा और यहाँ पर अपन को माइनस क्यू पे मिल जाएगा। सोचो इस तरह से कि कोई चार्ज जा रहा है, उसके पास 3 पाथ है हम जाने के लिए। सो इट विल बी मूविंग लाइक Q1, बोलो बच्चे लोग, Q2, और ये क्या हो जाएगा Q3। द कैपेसिटीज आर C1, आई कैन राइट C2 एंड आई कैन राइट C3। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के एंड पे सेम रहेगा, है ना। ऑल द पीपल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। और यही हमारा डेफिनेशन है। लिखते हैं यहाँ पे बच्चों हम लोग, व्हेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट across the capacitor, कॉमा लगाओ, it is known as, क्या कहेंगे बच्चों अपन इसको, बोलो, it is known as parallel combination। That's it, इससे ज्यादा मत सोचो आप लोग। ठीक, इसका इक्विवेलेंट पार्ट कितना हो जाएगा, ये सब का मिलकर के एक इंसान रहेगा, उसको बोलोगे आप लोग सर ये इक्विवेलेंट कहते हैं। ये मानते हैं अपन वहां पर होगा, लेकिन एक्चुअल में वो 3 ही रहेंगे वहां पे, और ये आपकी बैटरी। ठीक, ये हो गया V, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इसको कह सकते हो Q और इसको भी कह सकते हो Q। प्रॉब्लम बोलो है क्या? जो अंडरलाइन 2 बातें निकल के आ रही है इस पूरे टॉपिक में, वो ये आ रही है कि राइट साइड में देखो बच्चों, जो V है वो कांस्टेंट है तीनों के साथ, राइट, बट यो चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, तो चार्ज हो जाएगा बच्चे लोग Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। डायग्राम में देख के कोई बच्चा कह सकता है। अब अपन लोग चैप्टर के शुरुआत से जानते हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी स्टडी करनी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV का होता है। तो पहले कैपेसिटर से चार्ज कितना निकल के जा रहा है बच्चों, Q1, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी C1, और पोटेंशियल क्या है उनके बीच में, एक कांस्टेंट पोटेंशियल है। ये लाइन पढ़ो, डाउट बोलो मुझे, है क्या? Q1 इक्वल्स टू C1 डॉट V। तो बच्चों उसी से अपन आगे बढ़ के लिख सकते हैं, देयरफॉर एवरीबडी सिटिंग इन दिस क्लास कैन राइट दैट, सर Q1 का मतलब हो जाएगा C1 इंटू V, Q2 हो जाएगा C2 इंटू V, एंड सिमिलरली दिस विल बी C3 इंटू V। कोई V1 V2 V3 मत कर देना भाई, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी वहां पे। इक्विवेलेंट का मतलब हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। सेकेंड लाइन बच्चों V कॉमन निकाल लो, आपका आंसर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतना कर लोगे क्या अपन, एग्जाम में आता है तो?
V से भी चला जाएगा और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बन रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाती है अलजेब्रिक सम कर दो बच्चों, इतना मत सोचो इसमें, इसमें कोई छोटे मोटे रूल नहीं होते हैं, जितने भी होंगे उठा के ऐड कर देंगे उनको अपन पैरेलल में, जितने भी होंगे, ठीक है। तो इसका सेंटेंस यही लिख देता हूं मैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बोलो बच्चे लोग क्या सेंटेंस बन सकता है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज लिखा हूं सॉरी, इन पैरेलल इज इक्वल टू, बोलो algebraic sum of individual capacitance। डाउट बोलो, मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई 2 या 3 वाला क्वेश्चन नहीं होता है, बस एक कंडीशन डाल के लिख देता हूं, इफ सेम कैपेसिटर्स, अगर एक जैसे कैपेसिटर्स लगे हों बच्चों पैरेलल में, क्या हो जाएगा आंसर, सोच के बोलना। 12th क्लास बोलो बच्चों, एक कैपेसिटी लगी हुई है, यहां एक और लगी होगी, ऐसे करते करते कितने हो जाएंगे ये, अप टू n, राइट। तो क्या करोगे इक्विवेलेंट के लिए, C प्लस C, हाँ अप टू n तक जाएगा ये, तो बोलोगे सर n टाइम्स ऑफ C। डाउट तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को, है ना, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, पर अपना काम करते हैं। इसमें चार्ज डिवीजन रूल बन जाएगा अपन से, हाँ, इन चार्ज डिवीजन रूल यू कैन से दैट कि इस तरह से 2 कैपेसिटीज लगे होंगे, है ना, ध्यान देना सब लोग, और ये कैपेसिटीज बच्चों एक सप्लाई से पास होके जा रहे होंगे, ठीक है। इसको V कह सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा C1, इसे कह सकते हो आप लोग C2, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये इस तरह से निकल कर जा रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों आप बोलोगे सर बैटरी से तो हमारे पास एक नेट चार्ज निकल कर आ रहा है, और दिस चार्ज इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये हो जाएगा Q1 और यहाँ हो जाएगा Q2, बट द पोटेंशियल रिमेन्स सेम क्रॉस बोथ द कैपेसिटर्स। और ये अपना लॉजिक बन जाएगा, अगर एग्जाम में अलग से पूछता है ना Q1 कितना Q2 कितना, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो। वो कैसे हो जाएगा बच्चों, हम लिख सकते हैं दैट द टोटल चार्ज गिवन इन दिस क्वेश्चन शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, एंड एट द सेम टाइम इन पैरेलल कॉमा लगाता हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज, बोलो एस कांस्टेंट। तो जैसे लिखते हैं ना अपन Q बराबर CV का एक फॉर्मूला होता है ना, तो इसमें बच्चों क्या कॉमन निकल आएगा, कांस्टेंट V निकल आएगा। तो आप बोल सकते हो सर दिस इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, Q प्रोपोर्शनल टू C। जब भी अपन बात करेंगे चार्ज डिवीजन, और चार्ज डिवीजन हमेशा बच्चों पैरेलल में पढ़ाया जाता है, ठीक। बोलो क्या हो जाएगा अगर ये प्रोपोर्शनल दिख रहा है तो, Q1 बाय Q2 इक्वल्स C1 बाय C2। हाँ, तो इसको आप कंपोनेंट डिविडेंड वाले फॉर्म में 2 बार पढ़ लीजिए, आपका आंसर ही हो जाएगा बच्चों। जिसने पढ़ लिया वो मुझे बता दो, एक बार न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करके दिखाओ कितना हो जाएगा। C1 बाय C1 प्लस C2, राइट। और ये जो टर्म है बच्चों ये आपकी टोटल Q हो जाएगी। तो सिमिलरली एवरीबडी सिटिंग इन दिस क्लास कैन राइट कि सर पहले कैपेसिटर का चार्ज हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर 1 लिखा है ना Q1, तो यहाँ पे भी C1 आएगा, ऐसा याद कर लो, ये बहुत हैंडी फॉर्मूला है, ठीक है, बार बार लगता जाएगा, अपना काम हो जाएगा। एक बार डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में ऐड कर लो इस तरह से, तो आपको क्या मिल जाएगा, Q2 बराबर कितना हो जाएगा, बोलो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू नेट चार्ज। मैं मानता हूं कि ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये नोट्स वगैरह में लिख लेंगे सब लोग, और न्यूमेरिकल्स इस पे भी आते तो बन जाने चाहिए अपन को। डाउट देखो, ओके स्टूडेंट्स, दो ध्यान दो, एवरीबडी पे अटेंशन। सो बच्चों, in this question we need to find the resultant capacity, and luckily we can see that there are equal capacitors which are connected in series।
और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डिस्टेंस, बच्चों यहाँ पे कुछ लोग कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो बोलोगे सर यहाँ दोनों लग रहे हैं। तो करना कुछ नहीं था अपन को, जब तक सीरीज में कनेक्शन दे रखा है उसको एज अ सीरीज में सॉल्व कर लो, और जब तक पैरेलल में दे रखा है बच्चों उसको एज अ पैरेलल सॉल्व कर लो। अगर मैं पेजेस टर्न करूं तो दोनों के दोनों मैंने आपको आज ही पढ़ाए हुए हैं। देखो, अगर एक जैसे लोग बच्चों यहाँ देखो ना सीरीज में आ जाते हैं तो क्या होता है आंसर उसका, बोलो सी बाय एन। और अगर एक जैसे लोग बच्चों पैरेलल में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, एन इंटू सी। अपना काम हो गया, इतनी जरूरत थी अपन को। तो ये तो फर्स्ट सेक्शन बनाया है, सेकंड सेक्शन बनाया है। यू कैन कॉल दीज टू सेक्शन इन योर सोल्यूशन शीट जस्ट लाइक दिस। सोल्यूशन में बच्चों ऐसा कर सकते हो कि ए पॉइंट से आगे जा रहे हो और जितने भी सीरीज में लगे हैं ना इनका आंसर सी डैश कर लो, और जितने ही पैरेलल में लगे हैं बच्चों इनका आंसर सी डबल डैश कर लो। ठीक है, तो सी डैश किसका आंसर हो जाएगा, ये जो मैंने रेड से सर्कल लगाया है, और सी डबल डैश इन सबका आंसर हो जाएगा। एंड एवरीबडी नोज व्हाट इज सी डैश एंड व्हाट इज सी डबल डैश इन माय क्लास, राइट? राइट और रॉन्ग? सी डैश जाएगा बच्चों लोग सी बाय एन, और सी डबल डैश हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ सी, क्योंकि ये कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में, और ये कैसे लगा है बच्चा लोग, पैरेलल में। पहले बताओ यहां तक समझ में आया क्या? अब इन दोनों सेक्शन को इंडिविजुअली करने के बाद भी ये आपस में फिर से कैसे बन रहे हैं, तो बोलोगे सर सीरीज में आ रहे हैं। नाउ लेट अस अज्यूम, रिमेंबर द पॉइंट विच आई टॉट यू, कि जब दो व्यक्ति सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं तो हम लिखेंगे नाउ, ध्यान दें सब लोग, नाउ इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों, कैपेसिटेंस फ्रॉम ए टू बी, ये हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सबमिशन। बोलो आया क्या? है ना, मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को बच्चों C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो वही लॉजिक लगाना था। जैसे से आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी ना वैसे से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम है ना वो बहुत कम होता जाएगा, और यू विल बिकम मोर एफिशिएंट। तो C1 हो जाएगा बच्चे लोग मेरे पास C इंटू एन मल्टीप्लाई बाय एन इंटू सी होल डिवाइड बाय C बाय एन प्लस एन इंटू सी। ये सॉल्व करके दो मुझे, जल्दी करना भाई। हाँ, अब बेटा भी आज की क्लास कंप्लीट कर लो, टुमारो इज संडे, तो आई विल टेक अ लॉन्गर क्लास ऑफ बैकअप एंड आई विल आस्क केमिस्ट्री सर टू आल्सो टेक योर बैकअप। तो कल 2 बैकअप क्लास लग जाएंगे, मतलब रिकवरी क्लासेस। ठीक है, आज रेगुलर क्लास में अटेंड करो, है ना। बहुत हैवी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके आगे हैवी जाएगा अगली क्लास से, मंडे से, है ना। ये सब बहुत बेसिक सी चीजें चल रही हैं क्लास में अभी, है ना। चैप्टर में होता है कुछ पार्ट हैवी जाता है, कुछ पार्ट इजी होता है, कुछ पार्ट बच्चे को पुराना रिलेट कराना पड़ता है, तो इट गोज लाइक दिस। ठीक है, तो बच्चे लोग न्यूमरेटर में तो सीधी सीधी बात है एन से एन कैंसिल हो रहा, हाँ ना बोलो। ये हो जाएगा सी स्क्वायर, नीचे पहले एलसीएम ले लो, सी कॉमन निकाल लो, सी बाहर निकाल लो, हाँ, तो 1 प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे एन बच रहा है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो सी से एक और सी निकल जाएगा, और जो इंसान बहुत नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, ऐसा मैथ्स में पढ़ाया जाता है अपन को। तो आंसर हो गया अपना n इंटू सी डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर। तो देखो भले अपन को क्वेश्चन का हाफ पार्ट प्रॉब्लम आता था, लेकिन जब क्वेश्चन कलेक्टिवली आएगा तो आपके सारे टॉपिक्स लगेंगे यहाँ पे। देखो ना, फर्स्ट सेक्शन में लिखा हुआ है सीरीज में लगे हैं, फिर लगे हैं पैरेलल में, फिर मैंने आपको 2 वाला फॉर्मूला बताया था, और अल्टीमेटली वी हैव कम टू अवर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देता हूं, उनको ट्राई करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में 9 कैपेसिटर्स अरेंज एज शोन, डायग्राम दे रखेगा, उनकी रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज भी लिख के दे रखी हैं। आप लोगों को इफेक्टिव कैपेसिटी बतानी है पॉइंट ए और पॉइंट बी में। व्हेन यू लुक द डायग्राम क्लोजली यू विल गेट टू नो दैट यहाँ पे कुछ इक्वल कैपेसिटीज हैं बच्चों जो पैरेलल में लगे हैं, और पैरेलल में लगा है मतलब अपना जैकपॉट लग गया है, डायरेक्ट उठा के ऐड कर देना होता है उनको, कुछ मत सोचना, ना कोई नेक्स्ट लेवल फॉर्मूला सोचना है अपन को, एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं ना वो करना होता है बच्चों। ठीक है, तो 3 3 3 3 कितने हो जाएंगे ये बोलो, 12 माइक्रोफैरेड। यहाँ 4 4 4 में कितने बना लेंगे, तो बोलोगे सर 12 माइक्रोफैरेड, एंड दिस पर्सन विल बिकम अगेन 12 माइक्रोफैरेड।
सो यू कैन से दैट सर द सेम डायग्राम आई कैन राइट लाइक दिस। ए लिख सकते हैं, एक कैपेसिटी, दो कैपेसिटी और तीन कैपेसिटी कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं सी डैश, यहाँ लिख सकते हैं सी डबल डैश और यहाँ लिख सकते हैं सी ट्रिपल डैश। जितने सेपरेट ब्रांचेस होंगे ना, सेक्शंस, उनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। और इन सबकी वैल्यू कितनी आ रही है? 12 माइक्रोफैरेड। बोलो 12 माइक्रोफैरेड, और ये हो जाएगा 12 माइक्रोफैरेड। अब मैंने आपको आज के लेक्चर में पढ़ा रखा है बच्चों, जब एक जैसे कैपेसिटी लाइन से लगे होते तो क्या करते हैं अपन? देखो यहाँ पे देखो, when equal capacity connected in series, राइट बच्चों, क्या करते हैं अपन? हाँ, एक की वैल्यू लिखो, डिवाइड बाय एन कर दो। इतना मत सोचा करो, आपका माइंडफुल रहना है अपन को प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है? तो बस ये कहानी है हमारे पास। लिख देता हूं मैं कि नाउ these capacitors will be considered। अब इन तीनों को मैं किसमें कंसिडर करने जा रहा हूं बच्चों? सीरीज में। दैट्स इट, कंसिडर्ड इन सीरीज। तो ऐसा करते ही क्लास का जो बच्चा होगा वो क्या बोलेगा कि सर अब अपना तो काम हो गया है ना, इससे अपना काम हो जाएगा। तो लिख सकते हैं सी इफेक्टिव ए और बी के बीच वाला, वो हो जाएगा किसी एक की वैल्यू डिवाइड बाय एन, हो जाएगा 12 माइक्रोफैरेड डिवाइड बाय 3। आंसर बोलो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाँ या ना? ओके ओके फाइन।